पापा अब क्या होगा, हम नहीं जाएंगे? अरे कैसे नहीं जाएंगे? आपके पापा का प्लान है, ऐसे फेल नहीं हो सकता। अक्षरा चलिए हम उस गाड़ी में बैठते हैं। और मुन्ना मेरी बहू और मेरे पोते को खूब मजे करवा, और लल्ला बहुत तस्वीरें खींचना और हमें दिखाना। ओके बाय। राधे कृष्ण माँ, भाभी माँ, बाबूजी। मेरे बच्चों की रक्षा करना परमात्मा। पापा आई एम वेरी हैप्पी, मैं पहली बार आपके साथ कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी नक्श। मामा अभी बोलो ना। हाँ बेटा, मम्मा इज आल्सो वेरी 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 हैप्पी। कितना मजा आएगा ना। वैसे पापा हम कहाँ जा रहे हैं? नक्श आपकी मम्मा के लिए सरप्राइज है, उन्हें भी नहीं पता है। हाँ मम्मा। हाँ बेटा, पापा ने मुझे भी नहीं बताया, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए, आपको सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। बस तो फिर रेडी हो जाइए खूब सारी मस्ती करने के लिए। ठीक है पापा, तो फिर मैं बहुत सारी फोटो खींचता हूँ और फिर अनन्या दीदी और यश को भी दिखाऊंगा और बड़ी दादी और दादी को भी। वाह कितना सुंदर ट्री है। अक्षय डिजी कैम्स कितने अच्छे हो गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी सारी फोटोज खींचो। आपको अपना टाइम याद है? हाँ नैतिक, तब तो एक रोल में सिर्फ 35 फोटोज होते थे और अगर जरा सी भी लाइट लग गई सारे फोटोज खराब। सीरियसली अक्षरा, और इस चक्कर में ना मेरे तो कितने सारे रोल्स खराब हुए हैं। अरे क्या हुआ, जा कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर इधर उधर देखे जा रहे हो, मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? सॉरी, क्या है ना कि ऐसी पार्क जैसी जगह पे कोई भी कभी भी मिल सकता है, और ये स्यापा तो है ही छोटे शहरों में, लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, और एक तरह से अच्छा भी है। बड़े शहरों में तो पड़ोसी को नहीं पता कि पड़ोसी कौन है। अच्छा बैठो तो। पहले चंगी सी स्माइल तो दे दो। और ये बताओ कि परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ वो क्या है ना कि घर में शादी की बातें शुरू हो गई है, और कुछ लड़कियों के फोटो वगैरह भी आए हैं, सब अब मेरी राय पूछ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं और क्या बात करूं। जी बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मेरा क्या है, मुझे तो बस चाय की ट्रे देख के शर्माना है जी, और वो मुझे चंगी तरह से आता है। कितना फनी लगेगा ना, हम सब तुम्हारे घर आएंगे, दादी तुमसे सवाल पूछेंगी और तुम उसका जवाब भी दोगी। बस बस पहले जाके बात कर लो, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होना। बहू कट्ठे, हाँ बुलाओ, उसने हमारे को चाय पीनी है अभी। दादाजी बहू लल्ला मुन्ना बाहर घूमने गए, शहर से बाहर। अरे क्यों जाने दिया बहू और मुन्ना ने, क्या जरूरत थी? जी मुन्ना का बहुत मन था और लल्ला भी कभी गया नहीं था, तो वो। अरे वो तो बच्चा है, पर थारे सबकी अकल पे पत्थर पड़े है के? जी। और तू रजवन्ना, तन्ने कैसे इजाजत दे दिया उसे शहर से बाहर गाड़ी चला के जाने की? पिछली बार की बात याद ना है तारे को? बुला उसने अभी। दादाजी मुन्ना और बहू तो अब तक पहुंचने ही वाले होंगे, इस समय उनको बुलाना उचित नहीं। और फिर आप तो जानते हैं हाईवे पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। तो ये सब पहले क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने? जाने क्यों दिया उसने? अब जब तक ना आ जाएगा हमारे को चैन ना आवेगा। फोन कर उसने, अगर उसे कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा दादाजी, आप ऐसा मत सोचिए, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। भगवान ने हमारी जितनी परीक्षा लेनी थी ले चुके। आप बैठिए, शांत हो जाइए, बस आप शांत हो जाइए, बस बैठिए। परमात्मा की कृपा से हमारे बच्चे सही सलामत घर लौटेंगे, आप देखिएगा। हमारी बात करवाना जब वो लोग वहां पहुंच जाएंगे तो। जी आप चाय पियेंगे? ना, बहू के सिवा किसी और के हाथ की चाय मारे को अच्छी ना लगे। जब तक बहू ना आवेगी मारे को ना पीनी है कोई चाय। और अगर चाय बहू ने बनाई हो तो? ये बहू के हाथ की चाय है दादाजी। जाने से पहले आपकी लाडली बहू चाय बना के थर्मास में रख के गई थी, लीजिए।
नक्श मजा आ रहा है? बहुत पापा। मजा क्यों नहीं आएगा? उदयपुर से बाहर इसका पहला ट्रिप है। आई नो अक्षरा, लेकिन पिछले कुछ सालों में नक्श ने बहुत कुछ मिस किया है और मैंने भी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारी कमियां ना पूरी कर सकूं। लेकिन सिर्फ आप नहीं, हम सब कोशिश करेंगे और वो भी जल्दी से जल्दी। पता है आपको नैतिक, अभी कुछ दिन पहले बाबूजी एक बात बता रहे थे हमें। जब हम छोटे थे तब उनका बहुत मन करता था कि वो बाहर घूमने जाएं, खेले कूदें, ट्रिप्स पे जाएं, लेकिन बाबूजी और काका को कभी टाइम नहीं मिलता था, हमेशा काम में बिजी रहते थे। आज उन्हें ये बात बहुत महसूस होती है कि वो हमारे साथ वक्त नहीं बिता पाए। इसलिए दादू वर्षा हम सबसे कहते हैं कि जितना हो सके इस पल को एंजॉय करो और अपने बच्चों के साथ खूब घूमो फिरो। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं अक्षरा, हम लोग भी ना ट्रिप्स प्लान करते रहेंगे। अक्षरा, नक्श की लास्ट ट्रिप वो पिकनिक वाली थी ना? कितना मजा आया था, लेकिन इसे कहाँ याद होगा? ये तो सिर्फ 1 साल का था और इसके बाद की ट्रिप तो क्या नैतिक, आप खुद ही बोलते हैं कि ये ट्रिप आपने हमें खुश करने के लिए प्लान की, अब खुद ही उदास हो रहे हैं। प्लीज नैतिक, पिछली सारी बातों को भूल जाइए और आने वाले मजेदार पलों को एंजॉय कीजिए। वाओ पापा, वो देखो कैमल्स। हाँ, खींचो खींचो, मोड़ो खींचो। वाओ पापा देखो कितना सुंदर सीनरी है। मैं फोटो खींचता इसकी और घर जाके दादी और बड़ी दादी को दिखाता हूँ। अक्षरा, हिसाब किताब बराबर कर रहा हूँ, बिजनेसमैन। मैं भी बिजनेसमैन की बीवी हूँ, उधार नहीं रखती। अरे मम्मा पापा सुसु। सुसु। नैतिक रोक लीजिए कहीं पे। अक्षरा, अभी आगे कहीं रोकता हूँ ना, यहाँ का रोकूंगा। नहीं पापा जल्दी करो, मुझे बहुत जोर की आ रही है। नक्श, आपको सुसु हमेशा गलत टाइम पे ही आता है। पापा सुसु का भी कोई सही टाइम होता है? अरे आ जाओ चलो। यहाँ पापा, यहाँ नहीं, मुझे बाथरूम चाहिए। अरे अब बाथरूम कहाँ से लेकर आऊं? नक्श, वहाँ जाके साइड पे कर लो ना। नहीं पापा, मम्मा प्लीज कुछ बोलो ना। बेटा हम सफर में हैं, अब सफर में ना ऐसे ही होता है, कोई नहीं देखेगा। चलो चलो हम जल्दी से करके आते हैं। नहीं मम्मा, रोड पे नहीं करूँगा, शेम शेम होती है। पापा आगे चलो, आगे कोई बाथरूम मिल जाएगा तो मैं सुसु कर लूंगा। जल्दी चलो। नक्श, लेकिन अगर बहुत देर तक नहीं आया तो? अबे चलो तो पापा। चलिए। ठीक है, चलिए। भाभी माँ, एक बार फोन करके पूछ लूं रास्ते में सब ठीक है तो? नहीं छोटी दुल्हन, वो समझ जाएंगे कि हमें उनकी चिंता हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि उनके मन में भी हमारी चिंता आ जाए। हाँ भाभी माँ, ठीक कह रही हैं आप। छोटी दुल्हन, बुरी यादों को जितना कम याद करे ना, उतना ही अच्छा रहता है। कोशिश तो कर रही हूँ भाभी माँ, लेकिन रह रहकर वही बात याद आ जाती है। और अब तो लल्ला भी नहीं है, उसके बिना तो बस समय ही समय है मेरे पास। बच्चों के बिना घर बहुत सुना सुना लगता है, नहीं? हाँ मैं जानती हूँ भाभी माँ, तभी तो ले आई हूँ इसे। आइए। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण। पापा जल्दी से चला कार में, सुसु निकल जाएगी। नक्श, अभी रोक के रखो जब तक बाथरूम नहीं आ जाता। मम्मा मेरे पेट पे दुख रहा है। बेचारा बच्चा नैतिक, प्लीज रुक। अक्षरा, क्या बेचारा बच्चा? अक्षरा बात मानने को तो तैयार नहीं है। कितनी बार कह चुका हूँ कि साइड में सुसु कर लो जाके, लेकिन नहीं। नैतिक वो देखिए, हाँ। वहाँ पे कर लेगा, वो ठीक लग रही है जगह। हाँ, वही रोकता हूँ। मम्मा डर्टी तो नहीं होगा ना? नक्श, अभी जैसा भी होगा ना कर लेना। पापा कहीं और चलो ना प्लीज। नक्श। बिठाया बेटा माँ को ट्रेन में? जी बड़ी माँ, बहुत लेट हो गए थे हम, बहुत मुश्किल से पहुँचे। माँ ट्रेन में बैठी नहीं और ट्रेन चल दी। ये छोटी ने बड़ी हिम्मत दिखाई, इतनी जल्दी सारी तैयारी करके निकल भी गई। जा बेटा तू फ्रेश हो जा। आज तो बड़ी देर लगा दी तुम दोनों ने बेटा। हाँ माँ, वो दफ्तर से सीधा समाज के दफ्तर चले गए थे। एक जरूरी सभा बुलाई गई थी। जी किस बारे में? वही भाभी, दूसरी बिरादरी में शादी। वो ज्ञान प्रकाश जी है ना किताबों वाले, उनके बेटे ने दूसरी बिरादरी में शादी कर ली। अजीब परिस्थिति है। समाज का कहना है कि या तो वो अपने बेटे को छोड़ दे या फिर समाज को छोड़ दे। मसला कुछ ज्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। जी वैसे तो
वैसे तो मेरा भी मानना यही है कि शादी अगर अपनी जात बिरादरी में हो तो दोनों पक्षों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन अगर अब किसी ने अपनी जात बिरादरी के बाहर शादी कर ही ली है तो नए सदस्य को अपना लेना चाहिए। वैसे भी अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ है क्या? हाँ, एक बात जरूरी है, लड़का या लड़की जो भी हो अच्छा इंसान होना चाहिए। और क्या चाहिए? बिल्कुल। थैंक गॉड इस घर में कोई तो है जो मुझे समझ सकता है। थैंक यू बड़ी माँ। मैं ये बात आप ही से कहूँगा सबसे पहले। सो गया तूफान? सुसु करके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। हाँ अक्षरा, थक भी तो गया होगा। इतने लंबे रास्ते की आदत थोड़ी ना है उसे। पापा वो देखो कितना सुंदर फ्लावर है, मैं एक फोटो खींचूं? लीजिए, आपका डुग्गू नींद में भी फोटोज खींच रहा है। सामने देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये क्या कर रहे हैं? जब तक ये छोटा तूफान सो रहा है हम 5 मिनट अपने लिए निकाल लेते हैं। आइए। अरे पर आइए तो अक्षरा, नैतिक बाहर तो गाड़ी। आइए। नैतिक आइए ना अक्षरा। ये क्या कर रहे हैं? डुग्गू सो रहा है गाड़ी में। हाँ अक्षरा, कुछ नहीं होगा, आप आइए ना, आइए मेरे पास। क्या क्या तू क्या? कोई देख लेगा, क्या है ये? अक्षरा मैं तो हिसाब छुट्टा कर रहा हूँ, भूल गया अपनी बात? उधार और सूद। कोई देख लेगा नैतिक। आप माँ बेटे ना बिल्कुल एक जैसे हैं। जब उसे जोर से सुसु आई थी ना तब वो भी यही कह रहा था कि कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। और अब आप क्या छोड़िए, सॉरी। मुझे नहीं आना। पक्का? चलिए। ऐसे भी क्या जल्दी है? हाँ बेटा। पापा आप पेड़ के पीछे क्यों? आपको भी सुसु आई है क्या? नहीं नहीं बेटा। पापा हम कब पहुँचेंगे? कहाँ सिरोही? बस समझो पहुंचेंगे। हम सिरोही जा रहे हैं? ओह नो, इतनी देर से छुपा के रखा था लेकिन मुंह से निकल ही गया। वाओ सिरोही, वेरी गुड पापा, बहुत मजा आएगा। वैसे वहाँ पर क्या है? बताइए। खुश ऐसे हो रहा था जैसे सब कुछ पता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेबी। वाओ, उसका मतलब मुझे बहुत मजा आने वाला है ना। वैसे वो माँ वहाँ पे होता क्या है? अरे ऐसे अचानक से आ गई बेटा, ना कोई फोन ना कोई खबर। माँ, अपने घर में आने के लिए फोन करना पड़ेगा क्या? नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन रमा बहन साथ है, हम थोड़ी तैयारी कर लेते। अरे गायत्री बहन, मैं पहली बार आ रही हूँ क्या आपके यहाँ? हाँ माँ, और हमारा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो तो आप लोगों से बात कर ली तो मॉम और मुझे लगा कि आप लोग बहुत उदास हैं, इसलिए हम लोग आ गए। थैंक यू रमा बहन, आपने हमारे बारे में सोचा। कैसी बात कर रही हैं गायत्री बहन? माना कि रश्मि अब मेरी बेटी है, लेकिन आज भी आपका अधिकार है मुझसे ज्यादा इस पर। नहीं रमा बहन, अब आप इसकी माँ हैं। वैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी। निखिल का बिजनेस अब धीरे धीरे पहले जैसा हो रहा है, तो मैंने मन्नत मांगी थी जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं हमारी कुल देवी के यहाँ माथा टेकने जाऊंगी। अरे लेकिन रश्मि अब इस हाल में कहीं जा नहीं सकती है और ना ही मैं इसे अकेले छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक दिन के लिए रश्मि को आप लोगों के यहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने रमा बहन। मैं कुछ मदद करूं बड़ी माँ? अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? नहीं, वो माँ भी घर पर नहीं है ना, तो मैंने सोचा सारा काम आपको ही। ना मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तू बैठना आराम से। बहुत कम हो जाता होगा ना घर का? हाँ होता तो है,
पर हम इतने सारे लोग भी तो हैं करने वाले। और फिर जब तेरी शादी हो जाएगी तो घर में एक और सदस्य आ जाएगा मेरी मदद करने के लिए। वो बड़ी माँ। हाँ बोलना। नहीं वो आपने कहा था ना कि मेरी। नहीं कुछ नहीं। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अरे क्या हुआ आज इसे? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहते कहते रुक गया। ऐसे तो हो गई मेरी शादी। इतना मुश्किल काम होगा ये मैंने तो सोचा भी नहीं था। डुगू रुको ये बेटा, सामान दे डुगू। दीजिए और कुछ सामान डिक्की में भी रख लें। नैतिक, हाँ प्लीज डुगू को देखिए अंदर चला गया। मैं तब तक माँ को फोन करके बोल देती हूँ कि हम पहुँच गए। ठीक है। हेलो माँ। उई। अरे नक्श, ये क्या हुआ नैतिक? डुगू सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने भी किया हुआ अपने बचपन में, मैंने भी किया था। छोटा पैकेट बड़ा तूफान, बच के रहना पड़ेगा इससे। आइए। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी हमारी बुकिंग है इन द नेम ऑफ मिस्टर नैतिक। जी सर। यस सर, मिस्टर मिसेस सिंघानिया। जी राइट। सर रूम नंबर 118। मैं खोलूंगा। ओके। अच्छा कौन से फ्लोर पर है? सर इसी फ्लोर पे है। अब जी नैतिक। डुगू चल पापा ये देखो 12, 14, 16। और पापा बेटा थोड़ा धीरे बोलिए, गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। डुगू धीरे बोलो। क्या मम्मा? अच्छा। ये देखो मिल गया 180। पापा अब क्या करूं? अब बेटा चाबी की होल में लगाइए और दरवाजा खोलिए। ओके। खोलो। उई, ये क्या है? चाबी चाबी कहाँ गई? डुगू क्या करते हो आप? इसलिए मैं चाबी देने से मना कर रहा था अक्षर। कोई बात नहीं पापा, मैं ढूंढ लूंगा। जी नहीं, आप यहीं पे रुको। अरे बेटा शोर कम। जी सॉरी। लीजिए मिल गई। मिल गई। अभी कोई चीज नहीं छू गया। कार रास्ते में गिरा दी थी। अच्छा प्लीज अब दोबारा से चाबी मत दीजिए। आइए। आइए। पापा आपको पता है आज मम्मा इस रोटी मेकर में रोटी बनाएंगी। अरे वाह, एक पल में लोई से रोटी बन गई, और वो भी गोल गोल। वरना हम तो बेलते ही रहते हैं, बेलते ही रहते हैं। आपको पता है दादी, विदेश में लोग एक हफ्ते की रोटी बना के एक साथ ही फ्रिज में रख देते हैं। निकाली, माइक्रोवेव में गर्म की और खा ली। हे भगवान, हफ्ते भर का बासी खाना खाते हैं वो लोग। पर रोटी तो गरम गरम ताजी बनी हुई अच्छी लगती है। मम्मा खाना बन गया? बेटा नहीं, बस थोड़ी देर में पकने वाली रोटी। कुछ समय ज्यादा नहीं लग रहा? इससे जल्दी तो हमारी तवे की रोटियां बन जाती हैं। माँ बाबूजी को दीजिए। अनन्या को दीजिए। हाँ हाँ। अंशु को दो ना बड़ी बहू। नहीं शौर्य की माँ, अब माँ को दीजिए पहले। जी। अच्छा इधर लाओ बड़ी बहू। जाओ बड़ी बहू, ओमी और विशंबर को दे दो। जी। ओमी याद है बचपन में भी माँ बिल्कुल ऐसे ही किया करती थी। कैसी बनी है? बेटा अच्छी है लेकिन थोड़ी कच्ची रह गई है। हाँ
सीखी नहीं पूरी तरह। हाँ, इससे अच्छी तो यम्मी मशीन में रोटी बनती है। वो सिगड़ी वाली रोटी, हे भगवान, एक तो इतनी देर में रोटी बनी और वो भी कच्ची। वर्षा, चल बेटा, हम रसोई में चल के हाथ से ही रोटी बना लेते हैं, वही ठीक है। चल चल। ये हुई ना बात, हमारे घर की औरतों की फुर्ती का मुकाबला ये मशीन भी नहीं कर पाई। अब आप बिल्कुल भी ना कोई भी शैतानी मत करना, ओके? मैंने शैतानी कब की पापा? मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? डिनर करने। हाँ? ओपन डिनर? हाँ बेटा, हमें पूल के अंदर थोड़ा ना जाना है, बस बाहर बैठ के अच्छे से खाना खाना है। और देखो कितना मजा आएगा, पूल के अंदर भी लाइटें हैं, पूल के बाहर भी लाइटें हैं, बहुत मजा आएगा आपको। आ जाओ, आ जाओ। बैठो बेटा, बैठो। हम आए। हम आपके लिए खाना लेकर आएंगे। हाँ, ओके, फोटो खींचो। देखो कितनी अच्छी लाइटें हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।